विश्वास उन्मूलन समिति को सभी राजकीय दलों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन इसके बाद में उसमें कमी नहीं आ सकती क्या? जब आप राहुल गांधी जी के पदयात्रा में जुड़ने के बाद समर्थन में कहीं कमी नहीं आ सकती क्या? आपने बहुत अच्छा और सही सवाल पूछा। कानून को पारित करने के लिए, जादू टोना विरोधी कानून को पारित करने के लिए मैंने जो 2005 से लेकर 2013 तक के प्रयास किए और ये कानून महाराष्ट्र में पारित हुआ, उसमें सभी पार्टियों का और सभी पार्टी लीडर्स का सहयोग प्राप्त हुआ है। आप दोनों उसका हिस्सा रहे हैं, मेरे साथ आए हैं। आपकी पहचान के कारण, आपके संबंधों के कारण मेरा काम ज्यादा आसान हुआ है। उसमें जैसे जब नितिन जी गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, उनके जमाने में बीजेपी के चारों लोगों का समर्थन मिला, मुंडे जी का भी समर्थन मिला। नितिन गडकरी ने तो वचन ही दिया था कि इस कानून को हम पूरी तरह से उसके पीछे खड़े रहेंगे, और 2005 में विधानसभा में इसीलिए वो पारित भी हुआ। तब उद्धव ठाकरे जी ने भी समर्थन दिया था, तब शिवसेना के थे, इस कानून के खिलाफ है ऐसा वातावरण था, और सबसे ज्यादा इस कानून के खिलाफ बात करते थे शिवसेना के लोग करते थे। 2013 में ये जो कानून पारित हुआ वो चारों बड़े पार्टीज के समर्थन से ही पारित हुआ। यानी ये कानून लाया था कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों में भी इसके खिलाफ काफी लोग थे, काफी मंत्री थे, ये आपको भी मालूम। उनके नाम हम यहां लेना उचित नहीं माने। उनको भी बार बार कन्विंस करना पड़ा। हमने सभी पार्टियों के करीबन 100 से ज्यादा विधानसभा के और 50 से ज्यादा विधान परिषद के एमएलए को कन्विंस किया है, उसी के बाद में ये कानून पारित हुआ है। सभी पार्टी लीडर्स को कन्विंस किया है और उन्होंने इसको समर्थन दिया, इसीलिए कानून पारित हुआ है। उद्धव जी ठाकरे जी का इस कानून को बहुत विरोध है ऐसा सब लोग मानते थे। उनके साथ में 2.5 घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, मेरे आजोबा के यानी उनके ग्रैंडफादर के, कहने का मतलब है प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचारों का ये कानून है, इसलिए मेरा पूरा समर्थन इस कानून को है। यही यही तक उन्होंने बात नहीं की। तो आगे चलकर उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के इस कानून के बारे में गलतफहमियां हैं वो दूर करने के लिए मैं खुद आगे आऊंगा और आवश्यकता पड़ी तो आपको बुलाऊंगा। तो हमने हमारे काम में हमेशा सबका सहयोग लिया, सभी पार्टियों का सहयोग लिया, और सभी पार्टियों का सहयोग लेकर ही ये काम करते आए। कांग्रेस के लोगों ने इस काम को अच्छे ढंग से समर्थन दिया, राष्ट्रवादी के लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समर्थन दिया, खास कर अजित पवार और शरद पवार जी का बहुत अच्छा समर्थन हमेशा प्राप्त होता रहा, और इसीलिए ये कानून भी बना और आगे की प्रक्रियाएं भी चली। अभी पहली सरकार थी, बीच में देवेंद्र जी की सरकार आई। देवेंद्र जी फडणवीस, इनके बारे में मेरी बहुत अलग धारणा थी। एक बहुत अच्छा अपनापन था, क्योंकि उनके पिताजी के साथ में मैंने इमरजेंसी के बाद में बहुत काम किया है, और उनके पिताजी गंगाधर जी फडणवीस मुझे मित्र मानते थे, हालांकि मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था इसके बावजूद। तो मेरी बहुत अपेक्षाएं थी, क्योंकि इन्होंने कानून का पूरा समर्थन किया था। इनके गवर्नमेंट के 5 साल के काल में बहुत अच्छे ढंग से ये कानून को लोगों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था थी, जो यंत्रणा हमने खड़ी की थी, जादू टोना विरोधी कानून के लिए एक समिति गठित की थी जिसको हम पीआईएमसी कहते हैं, उसके माध्यम से काम होगा ऐसी हमारी अपेक्षा थी। आप उसके साक्षीदार हो, उसके विटनेस हो, और 5 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए। तो तीव्रता से ध्यान में आया कि जब विचारधारा अलग होती है तो आपके काम में बहुत अड़ंगे आते हैं। अगर विचारधारा आपके काम के पूरक होती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की, शासन के, तो फिर काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट तो बदल चुकी है। शायद मेरी ये भूमिका लेने के कारण मैं शासन के एक समिति का
सह अध्यक्ष भी हूं, जिसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, हो सकता है उस काम में ज्यादा अड़ंगे पैदा हो। इसलिए मेरे मन में काफी द्वंद था कि इस काम को न्याय देने के लिए हमने थोड़ा संयम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं कि जब हमें निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है, और अभी का ये जो अवसर है वो उस ढंग का अवसर है। इसलिए मैंने इस ढंग का निर्णय लिया, और इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। जो मेरे संगठन के मेरे सहकारी लोग हैं, साथीदार हैं, वो खुद विचार करें और अपना निर्णय ले, और इस यात्रा में सम्मिलित होना है, नहीं होना है, ये वो तय करें।